हेलो फ्रेंड, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इसे ज़रूर फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है, सरकार के अंग हैं या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है, उसकी बात करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी सरकार की, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला विधानपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधानपालिका का काम हमारे देश का जो कानून है उसे बनाने का होता है, और कार्यपालिका का काम विधानपालिका द्वारा बनाए कानून को लागू करने का होता है, और न्यायपालिका का काम उस कानून को, उस बनाए कानून को, उसकी व्याख्या करना और कानून के प्रति इंसाफ देना, ये न्यायपालिका का काम है। अगर हम विधानपालिका की बात करते हैं तो विधानपालिका का काम क्या होता है? कानून को बनाना। कानून को बनाने के लिए आगे 2 पार्ट्स होते हैं। कानून कौन कौन बनाता है? कानून को बनाने के लिए केंद्र और राज्य होते हैं। केंद्र में संसद होती है और राज्य में विधानमंडल होते हैं। संसद और विधानपालिका का काम सेम होता है। पूरे देश का जो प्रशासन चलता है वो केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। देश के जो पार्ट होते हैं उसे स्टेट बोलते हैं। भारत की अभी 28 स्टेट्स हैं और उनमें विधानमंडल मौजूद है। केंद्र में जो संसद होती है उसके आगे 2 पार्ट होते हैं, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा ऊपरी सदन होता है। राज्य में जो विधानमंडल होती है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती, जे गिने चुने राज्यों में होती है। जैसे अब 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद को रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। आगे हम बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका का काम क्या होता है? इसका काम कानून को लागू करना होता है। विधानपालिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करने का काम करती है। इसमें भी केंद्र और राज्य होते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होते हैं। उसी तरह से राज्य में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, उपमंत्री, ये सभी राज्य में आते हैं। राष्ट्रपति की तुलना में राज्य में राज्यपाल होता है। उपराष्ट्रीय मुख्यमंत्री की तरह होते हैं। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, जैसी पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, उसी राज्य में मंत्रिपरिषद के पास वही ताकत, वही पावर होती है। जैसा काम मंत्रिपरिषद का होता है वैसा ही राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल और उपमंत्री का होता है। आगे हम बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका जिसका काम
कार्यपालिका के द्वारा जो कानून को लागू किया जाता है, उसके बनाए कानूनों के आधार पर उसकी व्याख्या करना, उसे लोगों को इंसाफ देना, अपने नागरिकों को। अगर किसी को किसी कानून से कोई प्रॉब्लम होती है तो वह अपनी अपील न्यायपालिका में करते हैं। और देश में, हमारे भारत देश में सबसे श्रेष्ठ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, और राज्य में हाई कोर्ट्स होती हैं। कई राज्यों की जो हाई कोर्ट होती हैं वो एक होती हैं, जैसे 2 राज्य पंजाब और हरियाणा, उनकी हाई कोर्ट एक है चंडीगढ़ में। आगे हम बात करते हैं जिला अदालतों की। राज्यों में हाई कोर्ट के अलावा जिला अदालतें भी होती हैं। अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो वह जिले अदालतों के पास जाते हैं। आगे तब भी वो सेटिस्फाई ना हो तो वह हाई कोर्ट के पास जाते हैं, और आगे हमारा केस लगाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, जो कि हमारे देश की श्रेष्ठ कोर्ट है। अगर हम इन तीनों पालिकाओं की बात करते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के सहयोग से ही हमारे देश का प्रशासन चलता है। ये तीनों मिलकर भारत की व्यवस्था को चलाते हैं। अगर इस हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जो विधान पालिका है वह कानून बनाते समय इसे ध्यान में रखती है कि कार्यपालिका ने उसे लागू करना है। ये तीनों एक दूसरे के कंट्रोल में होती है। कार्यपालिका अपना कानून लागू करने से पहले ध्यान रखती है कि न्यायपालिका इसके ऊपर है। न्यायपालिका को सच्चे की मूर्ति भी बोलते हैं, इसलिए उसने अपना जो जवाब है अपने नागरिकों को देना होता है। कानून बनाने में, लागू करने में कार्यपालिका या विधानपालिका अपनी मर्जी नहीं कर सकती, क्योंकि इन तीनों का एक दूसरे पर कंट्रोल होता है। जैसे कई आलोचक मानते हैं कि राष्ट्रपति जो है रबड़ की मोर है, और जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास सारी ताकतें होती हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो प्रधानमंत्री के ऊपर जो मंत्री परिषद है, जो उनका मंत्रिमंडल होता है, वह उन पर प्रधानमंत्री पर कंट्रोल रखता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि प्रधानमंत्री अपनी मर्जी कर रहे हैं। जनता के मत से चुनी गई सरकार हमारे देश का प्रशासन चलाती है, और सभी का एक दूसरे पर कंट्रोल होता है। जनता का इस पर पूरा कंट्रोल होता है। पॉलिटिकल साइंस के और टॉपिकों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं पंजाब से हूं और मेरी बोली में थोड़ा सा पंजाबी टच ज़रूर होता है, इसलिए मुझे माफ़ करना। अगर कुछ ना समझाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद।